दोस्तों पार्ले जी आज के डेट में दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट है। हर महीने ये करीब 100 करोड़ पैकेट्स ये मैन्युफैक्चर किया करते हैं। हर सेकंड 4,500 लोग पार्ले जी के पैकेट्स खा लिया करते हैं। वहीं अगर हम बात करें देश भर में 130 से ज़्यादा फैक्ट्रीज में पार्ले जी बना करता है और 50 लाख से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स पे पार्ले जी बिका करता है। लेकिन दोस्तों इतने बड़े ब्रांड की जर्नी इतनी आसान भी कभी नहीं रही। इस ब्रांड ने आज़ादी के लिए एक लड़ाई लड़ी और उस आज़ादी की लड़ाई में ये बिस्किट ब्रांड लॉन्च किया गया। दोस्तों ये बात साल 1929 की है, जब सिल्क के व्यापारी थे मोहनलाल दयाल, जो कि भारत में स्वदेशी आंदोलन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने सोचा कि इंडिया का कुछ अपना ब्रांड लॉन्च किया जाए, कुछ बिस्किट का या कुछ ऐसा ब्रांड जिसको गरीब लोग भी खा सकें। उस समय भारत में जो बिस्किट्स बना करते थे वो बहुत महंगे हुआ करते और ज़्यादातर बाहर से इंपोर्ट किया जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट्स बाहर से इंपोर्ट करती थी। तो मोहनलाल दयाल ने जाते हैं ये जर्मनी, वहाँ पे ये बिस्किट बनाना और बाकी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करना सीखते हैं और वहीं से ये कॉन्फेक्शनरी बनाने वाली एक मशीन खरीदते हैं 60,000 रुपये में और भारत वापस आते हैं। मोहनलाल दयाल अपने परिवार के साथ मिलके 12 लोगों की उनकी फैमिली मिलके इस बिस्किट का मैन्युफैक्चरिंग करना चालू करती है। इन्होंने विले पार्ले में एक छोटा सा फैक्ट्री खरीदा। उस फैक्ट्री में पूरा परिवार मिलके बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर दिया। तो अब परिवार में कोई उसी में इंजीनियर बन गया, किसी ने उसमें स्टोर का काम संभाला, किसी ने बिस्किट की पैकेजिंग करने का काम देखा। तो इस तरह से पूरा परिवार हर एक कामों में बांट लिया गया और इन्होंने 10 साल लगे इनको ये सारा करने में और 1939 में इन्होंने पहला बिस्किट लॉन्च किया। तो सबसे बड़ी यहाँ पे बात थी कि इन्होंने बिस्किट का नाम ही नहीं सोचा था। तो अब यहाँ पे नाम इन्हें डिसाइड करना था, तो ये विले पार्ले में बन गया था, तो वहीं से इसका नाम आया पार्ले। तो इन्होंने पार्ले बिस्किट लॉन्च कर दिया था साल 1939 में। दोस्तों ये ब्रांड जैसे ही भारत में लॉन्च हुआ, ये बिस्किट इन्होंने इतना सस्ता रखा कि हर भारतीय इस बिस्किट को अफोर्ड कर सके, हर भारतीय की पहुंच तक हो। क्योंकि जनरली जो भारत में लोग हुआ करते थे, हम लोग काफी गरीब हुआ करते थे, सारे पैसे तो ब्रिटिशर्स के पास जाते थे, तो लोग बिस्किट्स नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो ये बिस्किट इतनी सस्ती थी कि हर गरीब से गरीब भारतीय इसको खरीद के तुरंत खाने लगा और इसकी सेल तुरंत बढ़ गई पूरे भारत में। दोस्तों इनकी बिस्किट हाथों हाथ बिक रही थी और साल 1947 के बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो उस समय भारत में तुरंत गेहूं की बहुत बड़ी कमी हो गई थी और भारत में गेहूं बाहर से इंपोर्ट होकर आने लगा था। तो यहाँ पे कंपनी के सारे बिस्किट जो हुआ करते थे वो गेहूं से बना करते थे। तो गेहूं की कमी की वजह से इन्होंने जौ के बिस्किट बनाने चालू कर दिए और इन्होंने मार्केट में लोगों से एडवर्टीजमेंट निकाला और बोला कि गेहूं की पैदावार भारत में इस समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम लोग जौ के बिस्कुट बनाएंगे, तो आप ये अभी खाना चालू करिए, जब पैदावार नॉर्मल हो जाएगी तब हम उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेंगे। तो लोगों ने जौ के बिस्किट्स भी खाने चालू कर दिए। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बीत रहा था, इंडिया में और सारी कंपनीज खुलती जा रही थी। तो पार्ले जी की इतनी ज्यादा सेल थी, इसको देखते हुए और कंपनी उन्हीं के जैसा ही ग्लूकोज बिस्किट बनाने लगी। अब यहाँ पे पार्ले जी के सामने एक समस्या थी कि ये अपने आप को दूसरे ब्रांड से अलग कैसे करके दिखाएं। तो पार्ले जी ने अपनी नई पैकेजिंग लॉन्च करी। एक वैक्स की पैकेजिंग आती थी, उस पे उन्होंने पार्ले जी को बनाना चालू कर दिया पैकेजिंग, और उसके बाद उसमें एक छोटी सी लड़की हुआ करती थी येलो कलर की पैकेजिंग में और रेड कलर से ये पार्ले जी लिखा करते थे। तो पार्ले जी का ब्रांड बिल्कुल अलग हो गया था। लेकिन अभी भी एक इशू था, कई सारी ग्लूकोज की बिस्किट्स मार्केट में थी, तो पार्ले जी अपने आप को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही थी। साल 1982 में पार्ले जी ने एक स्टेप लिया और इन्होंने अपने नाम के आगे जी लगा दिया। पार्ले जी मतलब ग्लूकोज। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा था कि यही पार्ले जी का बिस्कुट है, ग्लूकोज वाला। तो ये बहुत जल्दी मार्केट में पॉपुलर हो गया और पार्ले जी जो चाहती थी कि हम मार्केट में बिल्कुल अलग रहें, लोगों की नजर में हमेशा हम तुरंत साफ दिख जाएं, हमारा कोई कंपटीटर ना हमारे नाम पे सामान मतलब बेच दे। तो इसके लिए जब इन्होंने जी लगाया तो ये चीज बहुत जल्दी पॉपुलर हो गई इंडिया में। और इसके बाद पार्ले जी ने अपने पैकेजिंग फिर से चेंज किया। अब यहाँ पे इन्होंने एक सस्ती सी पैकेजिंग, प्लास्टिक की पैकेजिंग मार्केट में ये लेके आए। दोस्तों इसके बाद इन्होंने एक टीवी एडवर्टीजमेंट निकाला जिसमें एक बूढ़े से दादाजी थे जो पार्ले जी का गाना गाया करते थे। ये भी बहुत ज्यादा मार्केट में चला था। साल आता है 1998 जब शक्तिमान मार्केट में चल रहा था, बहुत ज्यादा बच्चों का सुपर हीरो था, देसी सुपर हीरो जिसे हम कह सकते हैं। उसके साथ पार्ले जी ने अपनी ब्रांडिंग करी। तो अब पार्ले जी यहाँ पे जब ब्रांड एम्बेसडर शक्तिमान इनके बन गए, तो बच्चों में ये बहुत ज्यादा ब्रांड पॉपुलर हो गया और इसको बहुत ज्यादा इनकी सेल 98 के बाद बढ़ गई, क्योंकि बच्चे इससे जुड़ गए तो हर घरों की ये पहचान बनने लगा। उसके बाद इन्होंने और छोटे छोटे शोज में इन्होंने अपने आप को एडवर्टाइज किया, जिससे कि ये बच्चों में अपनी पकड़ अच्छी बनाते गए। अब जी मने जीनियस, इस तरह के कई सारे इनके एड्स मार्केट में आए।
दोस्तों मोहनलाल दयाल जी सिल्क के व्यापारी थे और वो उस बिजनेस में खुश नहीं थे, तो उन्होंने पार्ले जी की मैन्युफैक्चरिंग करना चालू किया। लेकिन आप में हम में भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती है कि हम उससे खुश नहीं होते हैं, लेकिन वो हमें डेली बेसिस पे वो काम करना होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका डेली का जॉब, आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो उसमें भी ऐसा होता है कि आप अपनी प्रेजेंट जॉब से खुश नहीं है, वहां पे सैलरी कम है, फिर भी आप चेंज नहीं कर पाते हैं। मोस्टली रीजन होता है कि हमें कोई ऐसा सोर्स नहीं पता होता है जिसके थ्रू हम अच्छी खासी एक जॉब पा सकें। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का रीलेवल, जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। तो रीलेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना एक एग्जाम जाके दे सकते हैं और आप अपनी नई जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे सारी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि क्रेड हो गया, मीशो हो गया, कू ऐप हो गया, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पे आप 15-16 लाख के ऊपर का भी आप पैकेजेस उठा सकते हैं। ये सब स्टार्टअप कंपनीज हैं जो कि यूनिकॉर्न बन चुकी हैं। यूनिकॉर्न पे रिलेटेड हमने कई सारी वीडियोस पे बात किया हुआ है। तो आज की डेट में अगर आपको कुछ अपना चेंज करना है लाइफ, आपको बिल्कुल अलग तरीके की जॉब चाहिए, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जाइए और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लिंक पे जाइए, अप्लाई करिए और उसके बाद आपको वहां पे एक टेस्ट देना होगा, या आप घर पे ही बैठ के टेस्ट दे सकते हैं। इस टेस्ट में आपको 70% मार्क्स आपको लेके आने होंगे। अब ये प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग क्यों है कि यहाँ पे आपको मार्क्स लाने के बाद कंपनीज आपको खुद अप्रोच करेंगी, क्योंकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो जाएंगे। कंपनी जो चीजें ढूंढती है वो चीजें आपके में अगर उन्हें दिख जाती है तो वो आपको खुद कॉल करेंगी और इसके लिए आप रीलेवल का एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एक चीज और है कि आप अगर नॉन टेक्निकल प्रोफाइल से हैं तो आपको मिनिमम ये 4 लाख के ऊपर की ही जॉब्स मिलेगी, और अगर आप टेक्निकल प्रोफाइल से हैं तो आप 6 लाख के ऊपर तक की इसके थ्रू आप जॉब्स पा सकते हैं। तो आप जरूर जाएं, अगर आप जॉब करते हैं, आपको जॉब स्विच करनी है, तो आप इस प्लेटफॉर्म को जाके एक बार चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम अपने वीडियो में अगर वापस आते हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि पार्ले जी अपने एक इनका जो ब्रांड है पार्ले जी, इसका प्राइस इन्होंने बहुत कम रखा, हमेशा 2 रुपए 5 रुपए के अंदर ये इन्होंने अपना बिस्किट का ये वाला ब्रांड रखा। लेकिन इसके साथ इन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स लॉन्च किए जिसके प्राइसेस ज्यादा हैं, बट पार्ले जी एक ब्रांड नेम है इनका जो कि लोगों के दिलों तक पहुंच चुका है, और उसके साथ ये और छोटे छोटे ब्रांड्स इनके हैं। अगर हम बिस्किट्स में बात करें तो 2020, क्रैक जैक, मोनाको, मैजिक्स, फैब, मैरी, फैबियो, हैप्पी, इस तरह के बहुत सारे इनके खुद के ब्रांड्स हैं। और वहीं अगर हम कन्फेक्शनरी में बात करें तो किस्मी बार हो गया, कच्चा मैंगो बाइट हो गया, ऑरेंज बाइट हो गया, मेलोडी, मैंगो बाइट, पॉपिंस, ये सब इनके कॉन्फेक्शनरी ब्रांड्स हैं। वहीं अगर हम स्नैक्स में बात करें तो फुलटॉस, मैक्सिटोस, पार्लेज, चैटकिंस, ये सब इनके स्नैक्स ब्रांड हैं। दोस्तों यहाँ पे पार्ले जी ने हमेशा अपने कम प्राइस पे फोकस किया, मतलब इंडिया की वो ऑडियंस जो कि ज्यादा महंगा अफोर्ड नहीं कर सकती है, उनकी पॉपुलेशन 50% से भी ज्यादा है, तो पार्ले जी ने उन तक फोकस किया और इनका मार्जिन बहुत कम होता है। बट यही अगर बल्क में सेल जब इनकी होती है तो ये मार्जिन काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है। इनकी देश भर में 130 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना शानदार बनाया हुआ है कि 50 लाख से ज्यादा रिटेल स्टोर्स में ये हर जगह, ये गांव के छोटे छोटे दुकानों तक पार्ले जी अवेलेबल है। ये ताकत है पार्ले जी की। दोस्तों इस ब्रांड ने हमेशा अपने आप को लोगों से कनेक्ट करके रखा, और जैसे ही इन्होंने अपने आप को बच्चों से कनेक्ट किया, इनके ऊपर एक और जिम्मेदारी हो गई, इनको क्वालिटी हमेशा बेहतर रखनी थी, जो कि पार्ले जी ने हमेशा मेंटेन करके रखी। वहीं अगर हम बात करें जब कोविड का टाइम चल रहा था तो सभी लोग घर में थे, उस समय पार्ले जी ने पिछला अपने 80 साल का बिस्किट सेलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और पार्ले जी की टोटल जो सेल थी वो 5% से ज्यादा बढ़ गई, 5% से ज्यादा ये इंडिया के बिस्किट मार्केट्स में अपनी सेल इन्होंने बढ़ा दी, जिसमें से 80 से 90% पार्ले जी का उसमें कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि लोग घरों में बैठे थे। और सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या था, चाय लोग इंडिया वालों को बहुत पसंद है और साथ में वो बिस्किट खाते हैं। पूरे कोविड के बीच में पार्ले जी अपनी बिस्किट लगातार मैन्युफैक्चर करती रही। वहीं अगर हम बात करें कि पार्ले जी इतना सस्ता और अफोर्डेबल सोल्यूशन है कि जिनके पास बिल्कुल खाने के पैसे नहीं होते हैं, मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूं वो रात में बिस्किट भी खा के पार्ले जी सो जाते हैं। तो पार्ले जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है अपने देश की आजादी के लिए भी, और आज भी ये बिस्किट अपना वजन कम कर दिया है, बट इसने अपना प्राइस नहीं बढ़ाया है। तो ये इनकी कुछ खासियत है। तो दोस्तों आप भी अगर पार्ले जी की बिस्किट खाते हैं तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए। दोस्तों ब्रांड नेम का सबसे बड़े एग्जांपल में से एक है पार्ले जी। वही पुरानी इन्होंने पैकेजिंग हमेशा मेंटेन रखी और उसी से ये आज की डेट में भी चल रहे हैं। तो दोस्तों यही था पार्ले जी पे एक हमारा शॉर्ट एनालिसिस। आपने पार्ले जी का बिस्कुट खाया है तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए आपको कैसा इनका टेस्ट लगता है। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।